हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आए हैं। इस पे मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास, उसकी एक्सियल लाइन पर फील्ड कैलकुलेट करूंगा। आप फिगर में देख पा रहे हो, मैंने एक एक्सियल लाइन बनाई हुई है। आपके पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। एक पॉइंट P है जहां पर हम डायपोल के कारण फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये एक्सियल लाइन है, तो मैं फटाफट थोड़ी सी शॉर्ट में लिख दूं। देखो चार्जेस क्या क्या है, डायपोल के चार्जेस देखो, चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये चार्जेस डायपोल बना रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो चार्जेस ऑफ डायपोल, डायपोल के दो चार्ज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है ए बी इज इक्वल टू 2a है, और अगर सेंटर ऑफ ए बी ओ है तो ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ओ बिल्कुल सेंटर पर, आप फिगर में देख पा रहे हो, दोनों ए होंगे। टू फाइंड फील्ड, to find electric field at E, to find electric field at E, at P, at P, P पॉइंट आप देख पा रहे हो फिगर में। तो हमने OP को R मान लिया, लेट OP इज इक्वल टू R। तो इससे क्या होगा बेनिफिट, जब हम माइनस क्यू के लिए देखेंगे, फिगर देखो, जब माइनस क्यू के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस AP होगी, और जब हम प्लस क्यू के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस BP होगी। आप फिगर में देख पा रहे हो। तो मैं लिख देता हूं AP और BP। AP कितनी होगी हमारी, R प्लस ए होगी, और BP कितनी होगी, R माइनस ए होगी। अब क्या होगा, आप दो फील्ड निकालोगे। E1 होगा फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू। अट्रैक्टिव होगा क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो फिगर ध्यान से, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वो टुवर्ड्स पीए होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग पीए, पीए की तरफ जा रहा है ये फील्ड। और एक दूसरा E2 होगा, जो E2 कैसा है फील्ड, फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, यह फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और ये अलोंग, देखो फिगर में, जो E2 है वो रिपल्सन का है। E2 क्या है, रिपल्सन का है, और जब रिपल्सन का होता है तो वो BP के अलोंग जा रहा है, तो ये है अलोंग BP प्रोड्यूस। अलोंग BP लिख देता हूं मैं, अलोंग BP भी लिख सकते हो, BP प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, मैं अलोंग BP लिख देता हूं। तो अलोंग BP, अब देखो हम दोनों फील्ड लिखते हैं और दोनों का टोटल करते हैं। तो आप फिगर देख लो एक बार ध्यान से, जब E1 निकालूंगा तो मेरी डिस्टेंस R प्लस ए होगी, और जब E2 निकालूंगा तो हमारा डिस्टेंस R माइनस ए होगा। आप ध्यान से फिगर को देख लो। तो हम लोग दोनों निकालते हैं। तो E1 हमारा क्या होगा, E1 हमारा होगा 1/4πε0 Q इंटू Q, ये तो एक क्यू कट जाता है, एक ही क्यू बचता है, Q अपान, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे AP का स्क्वायर हो जाएगा, और AP की वैल्यू डाल दें हम 1/4πε0 Q अपान R प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम E2 निकालेंगे तो वहां पे डिस्टेंस BP हो जाएगी 1/4πε0 Q अपान BP स्क्वायर। तो BP की वैल्यू आप डालो, तो 1/4πε0, फिर हो जाएगी Q अपान R माइनस ए होल स्क्वायर। अब हम दोनों को प्लस करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि होता क्या है कि एक देखो हमारा E1 इस डायरेक्शन में है, देखो E1 इस डायरेक्शन में है, और हमारा E2 इस डायरेक्शन में है, और E1 बिगर है। अब देखो ध्यान से, E1 हमारा लेफ्ट की तरफ है, E2 हमारा राइट की तरफ है, और E1 हमारा बिगर है E2 से। तो टोटल कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण माइनस हो जाएगा, बिगर माइनस स्मॉलर। कौन सा बिगर है, ध्यान से देखो, कौन सा बिगर है, E2 बिगर है या E1 बिगर है। E1 में आपकी R प्लस ए है, और E2 में R माइनस ए है, तो E2 बिगर है हमारा। ध्यान से देखो, जिसमें R माइनस ए है वही बिगर है, E2 ही बिगर है। क्यों कि अगर डिनोमिनेटर छोटी होती है तो वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या है, E2 हमारा बिगर है E1 से। तो हम दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस का यहाँ सेंस डायरेक्ट एडिशन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो टोटल इंटेंसिटी होगी E, टोटल फील्ड जो होगी वो माइनस होकर आएगी। E इज इक्वल टू कैसे आएगा, E2 माइनस E1 आएगा, E2 माइनस E1। अब दोनों को माइनस कर लो आप, तो हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या होगा, मैं माइनस कर दूं फटाफट, ये हो जाता है 1/4πε0। Q दोनों में है, कॉमन ले लिया, पहले वाले में 1 माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, और दूसरे में R प्लस ए होल स्क्वायर हुआ। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो टोटल इंटेंसिटी निकल जाती है। लो थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, तो 1/4πε0
और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अंदर आप जब एलसीएम लेकर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेके करते हैं तो ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे मैं एलसीएम खोलता हूँ तो ये आर प्लस ए होल स्क्वायर हो जाता है और ये आर माइनस ए होल स्क्वायर हो जाता है। फिर दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो फाइनली सॉल्व करने से देखो क्या बनता है। सॉल्व करने पर बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाते हैं तो ये फाइनली बचता है 4RA। फाइनली बच जाता है 4RA, मैंने माइनस के कारण कट कर दिया है, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2 बचता है। तो अगर हम ऐसा करें कि हमारा डायपोल बहुत ही छोटा है, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल क्या होता है देखो ध्यान से, देखो फॉर शॉर्ट डायपोल क्या होगा, आर बहुत बड़ा होगा, ए बहुत छोटा होगा। फॉर शॉर्ट डायपोल क्या होगा, आर बहुत बड़ा होगा और ए बहुत छोटा होगा। आर विल बी मच मच बिगर देन ए, देयरफॉर ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, नहीं लिखेंगे ए स्क्वायर को, नेग्लेक्ट कर देंगे, कट कर देंगे। तो हमारा फाइनली ई क्या हो जाएगा, फिर अगर हम ए को लिखे ही नहीं तो रिजल्टेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ 4RA, और नीचे हमारा आर पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया, हटा दिया। तो अब अगर आर को काट देते हो तो फाइनली होता है क्यू इंटू 4A अपॉन आर पावर 3। कैसे, एक आर हमारा कट गया है ऊपर से। अब इसको अगर हम पी में सेट करें तो Q इंटू 2A लिख देते हैं, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट होता है, आपको पता ही है क्या होता है, Q इंटू PA डायपोल मोमेंट होता है। आपने पहले पढ़ रखा होगा कि डायपोल मोमेंट इज Q इंटू 2A, मैंने ऊपर लिखा है या नहीं देख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप याद रख लो कि Q इंटू 2A क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो ये आपकी हो गई 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसी को बच्चे के लिख देते हैं, 2KP अपॉन आर क्यू। कैसे, वो उसी को ए के लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख देते हैं। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हो गई। आप हमारे फेसबुक पे फॉलो करो मुझे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी विजिट करो। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।